हेलो टीचर्स और मे बी अपकमिंग टीचर्स। लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने बीएड से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अभी डाला हुआ है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है विच इज बी एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। कंफ्यूजिंग इसलिए है बिकॉज इसकी स्टेजेस बहुत सारी है, तो समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी स्टेज में क्या चीजें चल रही हैं। तो मैंने विद पिक्चर इसमें डिफाइन किया हुआ है कि आपको कौन सी स्टेज पे बच्चों के क्या ट्रेड्स देखने को मिलेंगे और उसमें आपको क्या, आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक तो मैंने ये चीज कवर करी, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मैंने उसमें डिफरेंस अपने चैनल पे समझाया हुआ है। उसके बाद में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पियाजे की थ्योरी है वो समझाई हुई है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड अब मैं एरिक्सन की थ्योरी पढ़ा रही हूँ और उसके आगे भी जो भी मेन मेन जो थ्योरिस्ट है उनको मैं समझाऊंगी। तो अगर आपको आगे ट्यून इन रखना है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। लेट्स द थ्योरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसने थ्योरी लिखी है विच इज एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन जो है वो एक रिसर्चर काइंड ऑफ पर्सन थे, जो जर्मन रिसर्चर थे एंड वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे सिगमंड फ्रॉइड से। आगे हम फ्रॉइड की भी थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जो बच्चों के साइकोलॉजी होती है उस पर क्या रिसर्च किया है। बट फॉर नाउ अभी हम एरिक्सन पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी साइको एनालिसिस जो लिखना स्टार्ट करी है वो सिगमंड फ्रॉइड से इंस्पायर होकर लिखी है। एंड दिस थ्योरी कवर्स 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वोम टू टूम। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बाकी सब थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ बच्चों के एस्पेक्ट से चीजें देखते हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने स्पेसिफिकली फ्रॉम वोम टू टोम मतलब पूरी जो हमारे लाइफ स्पान होता है उसको कवर किया है और उस पूरे लाइफ स्पान को टोटल 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अम, अभी हम जस्ट एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि 8 स्टेजेस तो हैं, लेकिन एक्चुअल में एरिक्सन बताना क्या चाहते हैं, उन 8 स्टेजेस में है क्या, वो हम यहाँ पे सम अप करके मैंने दिया हुआ है कि उनकी जो थ्योरी है वो बच्चों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, नॉट बच्चों में, सिर्फ हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूरी पूरी लाइफ को कवर किया हुआ है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्राइसिस से एक इंसान थ्रू आउट द लाइफ गुजरता है उसको उन्होंने कवर किया है और वो किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है वो उन्होंने बताया। यहाँ पे वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ चाइल्डहुड, ओके, या फिर एडोलसेंस, वो बोल रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर किया हुआ है। चाइल्ड रिमेन्स ऑलवेज इन अ काइंड ऑफ सोशल प्रेशर। ऑब्वियसली हम सब ये चीज फील कर रहे हैं कि जो चाइल्ड होता है वो हमेशा एक सम सॉर्ट ऑफ एक प्रॉब्लम में हमेशा होता है। और हम बोलते भी है कि जब तक हम लाइफ में हैं हमारे सामने कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम, कुछ नई कंफ्यूजन, कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही रहेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और बच्चा उसको कैसे डील करता है, उससे वो निकल पाता है या नहीं, उसको पॉजिटिवली लेता है नेगेटिवली लेता है, इस पूरे एस्पेक्ट को एरिक्सन ने कवर किया हुआ है। The social development is the result of a child's interaction with surrounding। obviously कि हम सोसाइटी बहुत मैटर करती है, आप किस सोसाइटी में रहते हैं वैसी ही आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो यहाँ पे एरिक्सन ने यही समझाया हुआ है। ईच स्टेज थ्रोज अ न्यू क्राइसिस। ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, बड़ा होता है अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हर स्टेज में जब बच्चे के सामने अलग अलग क्राइसिस आती है वो कैसे उनको सॉल्व करके और कैसे अपने आप को इवॉल्व करता है, यही पूरी जो है एरिक्सन की थ्योरी है। 8 स्टेजेस मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन होता है तो एक क्विक रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट तो बनता है। फर्स्ट स्टेज हम देख लेते हैं विच इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा बहुत छोटा होता है, इन्फेंसी में होता है, वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपने से कहीं जा नहीं सकता, बहुत छोटा बच्चा है, 1.5 फ्रॉम बर्थ टू 1.5 ईयर तक ये स्टेज होती है। तो जो उसके लिए जो ट्रस्ट वाली जो फीलिंग होती है वो मेजोरिटी में उसकी मदर होती है, उसके कोई इन लॉ, ग्रैंड पा ग्रैंड माँ हो सकती हैं। तो ये उसके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रस्ट, जिस पे वो बच्चा कर सकता है, जिस पे रिलाई कर सकता है, वो इंसान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा अपनी माँ से दूर जाने में मना बोलता है, वो उस चीज को डिनाई करता है कि नहीं उसको अपनी मामा के पास रहना है, बिकॉज ही और शी हैज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्रस्ट वाली फील।
लेकिन समटाइम्स पे मिसट्रस्ट भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि अगर उसको अपने मदर से डिजायर्ड अमाउंट ऑफ केयर लव वो नहीं मिला हो, तो फिर वो मिसट्रस्ट की भी कहीं ना कहीं एक फील डेवलप हो जाती है। तो ज्यादातर केसेस में हम मान सकते हैं कि ये वाली जो स्टेज है 95% तो ट्रस्ट ही होता है, मिसट्रस्ट के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये टोटली पॉजिटिव स्टेज होती है। फिर सेकंड स्टेज आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ये जो ये 95 वाला जो परसेंट था ना, अब धीरे 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 करके ये लेस होने लगेगा। तो ये आपकी ये अगेन 1.5 साल रहेगा, 1.5 से 3 इयर्स तक ये स्टेज रहेगी। पिछली बार वाली का स्पान भी 1.5 था, ये भी 1.5 साल तक रहेगा। तो अगर बच्चे में अगर ट्रस्ट है तो सारी चीजें इस वाली एज में एकदम पॉजिटिवली चलेगी, अदरवाइज सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। देखिए पिछली वाली स्टेज से अगली वाली स्टेज पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अगर पिछली वाली पॉजिटिव चलेगी तो अगली भी अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर पिछली वाली स्टेज में अगर अगर मिसट्रस्ट वाला मैटर है, तो फिर यहाँ पे शेम एंड डाउट आ सकता है। सो द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट इज डेवलप्ड नाउ, डेवलप हो चुकी है। बच्चा अब जो है फिजिकली रेडी है, वो चल सकता है, वो बोल सकता है, वो अपने हाथ से खा सकता है, वो एवरीथिंग ही और शी कैन डू बाय हीज और हर ओन सेल्फ। तो यहाँ पे मे भी अगर आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इसके टाइटल में कि ऑटोनॉमी, बच्चा हर काम अपने हाथ से करना चाहता है। अगर आप उसको खिलाएंगे तो वो प्लेट पकड़ के खुद खाना चाहेगा। अगर आप उसको लिखवाओगे तो वो पेंसिल छीन के खुद लिखना चाहेगा। अब आप देखते हैं कि आप उसको ऑटोनॉमी देंगे वो काम करने की, क्या आप उसको ऑटोनॉमी देंगे ड्राइंग करने की, या आप खुद पेन पकड़ के उसको लिखवाएंगे, या फिर आप उससे सीधे मना कर देंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें तो ये काम करना ही नहीं है। अगर आपने लास्ट वाला ऑप्शन पिक किया, तब फिर शेम एंड डाउट वाली स्टेज में वो आ जाएगा, विच इज वेरी बैड फॉर हिज और हर डेवलपमेंट। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप उन्हें ऑटोनॉमी दें और एक पॉजिटिव सेंस में दें कि अच्छा तुम्हें ड्राइंग करनी है, लेकिन अगर हम तुम्हें कलर दे देंगे तो तुम अभी अच्छे से कर नहीं पाओगे, तो लो हम तुम्हें सिखाते हैं। इसको हम बोलेंगे एक पॉजिटिव सेंस में ऑटोनॉमी देना। फिर आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर आपने उसको ऑटोनॉमी दी पॉजिटिव सेंस में, तो बच्चे में एक इनिशिएटिव का सेंस आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पिछले वाली स्टेज से अगली स्टेज बहुत ज्यादा रिलेट करती है, और ये रहेगी 3 to 6 ईयर। उसमें हर काम को करने के लिए एक इच्छा जागृत होगी। उसको लगेगा कि नाउ मतलब मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं मेरे स्कैप फोल्डिंग के लिए, है ना, या फिर मेरे पास मेरे जो ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा है मेरे को स्कैप फोल्ड करने के लिए, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो हर चीज इनिशिएट करेगा, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। जब बच्चा हर चीज अपने से करना सीखता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपने वहां पे शेम एंड डाउट वाला अगर फील डेवलप कर दिया बच्चे के अंदर, तो फिर उसमें यहाँ पे इस स्टेज में फॉर 3 इयर्स उसमें गिल्ट पैदा हो जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो मना किया हुआ, मुझे ड्राइंग करने से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो बच्चा फिर इनिशिएट करेगा ही नहीं, वो सीधे गिल्ट वाली स्टेज में पहुंच जाएगा, क्योंकि पिछले में अगर आपने जो जैसा उसको ट्रीट किया है, अगले में आपको इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। कई बार ऐसे बच्चों में ऐसे भी होते हैं, जैसे इनिशिएट करने की बात आई है, तो जब बच्चे बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन करेंगे इस स्टेज में, तो बच्चे हो सकता है आपसे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको इस स्टेज को पहचान सकते हैं, बच्चे आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम आपके मम्मी पापा हम आपकी शादी के एल्बम में क्यों नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चों को, जब बच्चे इनिशिएट करते हैं तो वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो अब यहाँ पे आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उनको इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो चीजों को कैसे देते हैं। हाउ यू यू नो ट्रीट देम, हाउ यू आंसर देम, हाउ यू रिप्लाई देम अफेक्ट्स देम अ लॉट। इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस बच्चों में क्रिएट होता है। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको ये नहीं बोलो कि कुछ नहीं होता तुम्हारे काम का नहीं नहीं, आप उसको स्मार्टली आंसर दीजिए, तभी वो आगे तक अच्छे से उसका जो है वो जो क्वेश्चन थ्रोइंग वाली स्किल है वो उसके अच्छे से डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी आप बच्चा आपके पास था, आपके आसपास था, ज्यादा ज्यादा वो प्ले स्कूल में गया होगा, लेकिन अब आती है प्रॉपर स्कूल गोइंग स्टेज। अब यहाँ से बच्चा स्कूल जाएगा, उसके कुछ फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ एनिमीज भी बनेंगे, ऑब्वियसली कुछ से लड़ाई ही हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम बच्चों को बोलेंगे नहीं तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर हम उन्हें क्लास में फर्स्ट आने के लिए खुद से कैप फोल्ड करेंगे। ठीक है, हम उनके पास बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स जब हम उनके साथ रिजॉल्व करवाएंगे, दोनों चीजें हैं। या तो ये होगा कि जब आप उनके साथ रहेंगे तो
आप उनको सोशल प्रेशर तो दे ही रहे हैं कि नहीं आपको फर्स्ट आना है, लेकिन आप उनकी हेल्प भी कर रहे हैं उस फर्स्ट आने के लिए, तो बच्चे में एक इंडस्ट्री का सेंस डेवलप होगा। लेकिन आप उनसे बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें फर्स्ट आना है, लेकिन बच्चा कैपेबल नहीं है अभी इतना परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें इनफेरियरिटी आ जाएगी, जो कि बहुत खराब है। बच्चा अपने आप को औरों से कम समझेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप उनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो आप उस काम को करने में उनकी बराबर से हेल्प कीजिए, तभी वो आगे चल के कुछ कर पाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसके साइन क्या है, जब हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो इसका साइन है कि जब बच्चा इंडस्ट्री में होगा, दैट मीन्स कि जब वो स्किल्ड होगा, जब आप उसको स्कैफोल्ड कर पाएंगे, तो बच्चा एक पब्लिक स्पीकर होगा, ठीक है। जब 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे प्रोग्राम्स में वो खुद परफॉर्म करेगा, अदरवाइज उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा और वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है, तो वो हर बात को बोलने में डरेगा। अभी मैंने ये 4 स्टेजेस इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट 4 स्टेजेस मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत लंबी हो गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपकी बीएड जर्नी में या आपकी सीटेट या कोई भी टेट जर्नी में मेरी तरफ से कोई भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।